Breast implant procedure is one procedure which lot of women who are not blessed with appropriate size breasts, they look for increase in size of the breast. But a lot of people who are looking for cosmetic surgery, they fall prey to cheap centers who advertise that we are giving 50% discount, our prices are the lowest. They fall prey for it. वो देखते हैं कि यहाँ पर कम प्राइस है, तो कम प्राइस में let's get ourselves operated. So this video is short to educate all those people who think to select cosmetic surgery based on price, because if you compromise your surgery based on price, choosing the surgeon कि सस्ता कौन है, आपके साथ बहुत बड़ा हादसा या कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है. ये जो पेशेंट हैं, इन्होंने अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया था कहीं दूसरे सेंटर से, जो कि 1/2 द कॉस्ट है एक एवरेज ब्रेस्ट इम्प्लांट की. तो ये जो हाफ कॉस्ट है, ये कौन बेयर करता है? डू यू थिंक दैट द डॉक्टर इज गोइंग टू बेयर दैट कॉस्ट? नो. ये जो हाफ कॉस्ट है, ये आपकी इम्प्लांट की क्वालिटी है. जो सर्जरी की प्राइस होती है वो हर हॉस्पिटल में, हर सेंटर में इज ऑलमोस्ट द सेम. इट इज अराउंड 75 to 80,000 in breast implant. It is the cost of implant that decides the final price of your surgery. अगर कोई 80-90 हजार में आपकी सर्जरी कर रहे हैं, तो जो इम्प्लांट की कॉस्ट वो 10-15 हजार से ऊपर नहीं होगी. अगर आप एक अच्छा इम्प्लांट यूज करते हैं, लाइक ऑल द बिग ब्रांड्स, वो इम्प्लांट की MRP आपको 80,000 बेस्ट इम्प्लांट विल कॉस्ट यू. अगर 80,000 का ब्रेस्ट इम्प्लांट है, तो ये बहुत छोटी सी बात है कि 10,000 की ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी तो नहीं हो सकती. एज आई सेड, द एवरेज कॉस्ट of the surgery in each hospital or a small center also is close to 75 to 80,000. और कोई आपके ऊपर चैरिटी नहीं करेगा, वो आपके ऊपर से ही अपनी सर्जिकल कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे by using a cheap implant. Like in this patient who paid close to 90,000 for her breast implant. So where was the quality compromise? On her implant. Everything was the same. The operative procedure was the same. It could be the implant and the sterility of the environment where she was operated that led to that complication. So what happens if you choose your surgeon and the surgery depending upon सस्ता कौन सा है, तो ऐसे हादसे बहुत होते हैं. मैं ये नहीं कहती कि अच्छे सेंटर में ऐसा नहीं हो सकता है, but the incidence is very low. But if you are habitual in getting cheap procedures done from cheap places, things like that can happen. Why? क्योंकि जो OT environment है वो laminar flow OT रहता है, जिसमें बैक्टीरिया सर्कुलेट नहीं होता एयर में, और जब हम किसी पेशेंट को ओपन करते हैं सर्जरी के लिए, वो बैक्टीरिया वुंड में जाके इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, क्योंकि वो OT एनवायरनमेंट लैमिनर फ्लो OT पे है, और वहां पर एनवायरनमेंट एयर में फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऐसा है कि बैक्टीरिया एयर में मिनिमल होता है. और उस OT में अगर सर्जरी करते हैं, द इंसिडेंस ऑफ कैचिंग एन इन्फेक्शन इज लो compared to any cheap center that does not have that facility of laminar flow OT. उस OT में अगर सर्जरी करते हैं, the incidence of catching an infection is higher than a laminar flow OT. अब बात करते हैं कि क्या प्रोडक्ट आपकी बॉडी में डाला जाता है. ये प्रोडक्ट्स की भी डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं. ये प्रोडक्ट डिपेंड करता है कहाँ से आया है. जैसे सबको पता है चाइना का माल सबसे हल्का होता है. चाइनीज इम्प्लांट भी आते हैं, कोरियन इम्प्लांट भी आते हैं, अमेरिकन, फ्रेंच, डिफरेंट काइंड के डिफरेंट ब्रांड्स के इम्प्लांट आते हैं. कोई 5,000 का ब्रेस्ट इम्प्लांट भी आता है एंड 80,000 का भी ब्रेस्ट इम्प्लांट आता है. अब आपकी बॉडी में क्या डाला जा रहा है उसको आपको पता नहीं है कि क्या डाला जा रहा है. लेकिन अगर आप एक अच्छे सेंटर में अपना सर्जरी कराते हैं,
तो कौन सी ब्रांड का इम्प्लांट डाला जा रहा है उसके साथ एक ऑथेंटिकेशन कार्ड्स या पेपर और प्रोडक्ट कोड होता है जो कि आपको दिया जाता है कि ये स्टफ है जो आपकी बॉडी में डाला गया है। उससे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी पता चलती है। उससे ये पता चलता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर प्लास्टिक सर्जरी के दौरान मटेरियल डाला गया है वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी है और हमें फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट कम होंगे। अगर आप बात करें सस्ती और चीप सर्जरीज की, उन सेंटर्स में कोई डिस्क्लोज नहीं करता। क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट टू स्पॉइल देयर रेपुटेशन बाय टेलिंग यू दैट हमने आपकी बॉडी में 5 या 10 हजार का इम्प्लांट डाला है। होता दोनों सिलिकॉन है, बट इट इज द ब्रांड, इट इज द एनवायरमेंट दैट द इम्प्लांट इज मेड इन। अगर आप ये वीडियो देखें आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है सस्ती सर्जरीज कराने का। जो फर्स्ट पिक्चर है अगर आप देखते हैं इसमें पूरा लालगी है, ये लालगी है, ये अभी ब्रेस्ट फटने वाली है, अंदर पस भरी हुई है। दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंटिंग एब्सेस। जो रेड पॉइंट है वो किसी टाइम भी बर्स्ट कर सकता था। इट्स अ ब्रेस्ट एब्सेस। आई हैड टू रिलीज द पस। दिस पेशेंट हैड एक्यूट पेन इन हर चेस्ट। ये पेन से बिल्कुल सो नहीं पा रही थी 5 दिन से। मैंने इसको आईवी एंटीबायोटिक्स दी ताकि इन्फेक्शन ब्लड में ना फैले, क्योंकि अगर इन्फेक्शन ब्लड में फैलेगा तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मैंने पहले 5 दिन इनको इंट्रावीनस ब्लड में एंटीबायोटिक्स दी ताकि इनके खून में इन्फेक्शन ना फैले। उसके बाद जब मैंने देखा कि ये ब्रेस्ट फटने वाली है तो इमरजेंसी में मैंने इनका इंसिजन एंड ड्रेनेज किया। व्हाट इज दैट? कि अगर मैं ये प्रोसीजर नहीं करती तो ये ब्रेस्ट कहीं भी रोड में, घर में फट सकती थी, पस बाहर निकलती, खून बहने से इस पेशेंट की जान भी जा सकती थी। मैंने इनको समझाया कि ये अभी का अभी पस निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत डैमेज हो जाएगा। जैसे ही मैंने पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ड्रेन करने के लिए पस लिया, आप देख सकते हैं कम से कम 1 लीटर पस इनकी चेस्ट में से निकले। उसके बाद देयर समथिंग कॉल्ड एज डीकम्प्रेशन, क्योंकि जब पस इतनी इनकी ब्रेस्ट में पड़ी हुई थी, जो सारी ब्लड वेसल्स थी वो दब गई थी, कॉम्प्रेस हो गई थी, और जैसे ही वो डीकम्प्रेस हुई भयंकर ब्लीडिंग हुई। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए मुझे 1 घंटा लगा, और अगर यही सिचुएशन इनके घर में या रोड में होती तो खून के बहाव से इनकी जान भी जा सकती थी। ये इनकी लक है कि ये एकदम दिखाने के लिए मुझे आ गए और मैंने इनको सही गाइड किया और उन्होंने वो गाइडेंस लेके जो मैंने बोला वो किया। अब इस स्थिति में जब पस निकाली गई हो, वो इम्प्लांट, अगर आप देख रहे हैं वो इम्प्लांट पूरा अंदर से इंजर्ड था, फट चुका था। ये जो इम्प्लांट मैंने निकाला है, अब इन्फेक्शन को हील होने में 3 to 6 मंथ्स लगते हैं। अगर हम इसके पहले कोई सर्जरी करते हैं वो फिर से इन्फेक्शन होगी और फिर से जान को जाने का खतरा है। तो जो भी लोग अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी प्राइस को देखते हुए चूज करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है वो हमेशा रिग्रेट करते हैं, क्योंकि यू हैव टू चूज योर सर्जन अकॉर्डिंग टू द स्किल। I hope this video was useful for you and you keep on watching my videos for more information on cosmetic surgeries and what is prevailing in India and what all surgeries we do. You may find some surgeries to be weird, out of the world, and you may find some things interesting that can benefit you. So keep watching our videos for more details on cosmetic surgeries in India. For more information, call on these numbers. Our managers would be happy to assist you. And if you want to know about the prices, please visit our website, our Insta page, and check the results of our patients.